मैं बिल्कुल कॉकरोच हूँ। अगर ऐसा कॉकरोच बन के देश हित में काम होता है, मैं कॉकरोच बनने के लिए तैयार हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ कि हाँ, मैं ऐसा कॉकरोच हूँ जो देश हित में बात करता है। मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं, मुझे दुनिया कॉकरोच कहे, कहती रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉकरोच ही सबसे ज्यादा ऐसा जीव होता है जिसका अगर सिर भी काट दिया जाए तो भी वो 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। कॉकरोच ही ऐसा पूरे सृष्टि का अकेला प्राणी है जिसके ऊपर परमाणु विकिरण का भी असर नहीं पड़ता। तो जब कॉकरोच सिर्फ कहने का नाम जो कॉकरोच है, लेकिन जब वो इतना मजबूत होता है तो ऐसी मजबूती हम भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी ये जो सत्ता पोषित परमाणु विकिरण है इसका असर ना पड़े। क्या सोशल मीडिया में क्रांति चलाते रहेंगे क्या? देखिए, जमाना सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया से क्रांति बढ़ के आगे निकलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये चीजें सड़कों पे भी आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज पूरा युवा इतना उद्वेलित हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है कि उसे समझ नहीं आ रहा मैं किसकी दिशा पकड़ूं, मैं कौन सी दिशा में चलूं। सिर्फ उबाल इतना जबरदस्त है कि उनको सिर्फ एक दिशा देने की जरूरत है कि ये सारा उबाल इस दिशा में आना चाहिए, और वो फौरन आएगा। ये बात हकीकत है। तमाम युवा जितने महंगी महंगी शिक्षा हासिल करके लाखों रुपए की फीस देकर उसके बाद वो नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, तो फिर उनमें उबाल नहीं आएगा। बच्चे एमबीए कर करके और उन्हें नसीहत दी जा रही है, अरे पकोड़ा लगा लो यार, और पकोड़ा बेचने की नसीहत देने के बाद अब कह रहे हैं तेल बचा लो। तेल बचाओ या पकोड़ा तलो, पकोड़े तो तेल में ही तले जाएंगे। दोनों तरफ दोनों विरोधाभासी बातें कर दी जाती हैं सरकार द्वारा। हिसाब से है ना आदेश, ये हालात के हिसाब से। क्यों आप मोदी जी को इतना हल्के में लेते हैं? हालात पैदा किसने करे साहब? आप ही ने तो पैदा करे, आपके द्वारा पैदा करे हुए हालात हैं। आज आप बच के निकलना चाह रहे हो कि नहीं नहीं अब मेरा तो हो गया, मैं तो जो हूँ तो हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम अपने आप अपना अपना देख लो भैया, मैं तो चला विदेश। फॉरेन ट्रिप कैंसिल कर देनी चाहिए अगले 1 साल तक। अगले दिन ही विदेश जा रहे हैं 5 देशों की यात्रा पर, कितनी बढ़िया बात है। आपको अपना पेट्रोल डीजल कम खर्च करना चाहिए, लेकिन जब आपकी रैली हो रही थी, जब आपके चुनावों से पूर्व रैलियां चल रही थी, रोड शो चल रहे थे, सैकड़ों की गाड़ियों का काफिला आपका चल रहा था, तब आपको याद नहीं आई थी ये सब चीजें? जिस दिन चुनाव खत्म हो गए, रिजल्ट आपके पक्ष में, अब आप अपने पेट में पत्ती बांध लो भाई, अब नहीं है मेरे बस की। मैं तो रोटी कम खा लूंगा, आप तो रोटी खाते ही नहीं। आपके बारे में तो मशहूर है, आप तो काजू की रोटी खाते हो। जनता पार्टी का फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा था और अचानक से बैन लगाना, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कोई पूरे लोकतांत्रिक देश है, कोई भी अपनी बात उठा सकता है, कोई भी अपनी बात रख सकता है, उसके ऊपर बैन लगाना तो साफ साफ तानाशाही है ना। इसीलिए आज हमारा देश जो है 157वें रैंक पे है, इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं वजहों से। क्यों 157वें रैंक पे क्यों आया हुआ है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? यही कारण है कि आप कोई भी अपने खिलाफ आवाज उठने ही नहीं देना चाहते। तमाम देशों में बात होती है, अमेरिका जैसा देश जो इतना बड़ा देश है, वहां भी ट्रंप के मुंह में माइक लगा के सवाल पूछे जाते हैं, देश हित में आपने क्या करा, क्या ये मामला आपका जो कदम देश हित में होगा या नहीं होगा? यहाँ तो सवालों के जवाब ही नहीं देते। पिछले 12 साल से हमारे महामानव मौन बैठे हुए। शर्मा जी, फॉलोअर्स को लेकर के बीजेपी के तमाम लोग कह रहे सोशल मीडिया पर कि फेक फॉलोअर्स है कांग्रेस जनता पार्टी की। तो डरे क्यों फिर आप? फेक फॉलोवर है तो डर क्यों रहे हो भाई? फेक फॉलोवर है, मान लिया आपकी बात, फेक फॉलोवर है तो डर क्यों रहे हो फिर? फेक फॉलोवर तो सिर्फ नेट पे ही बनेंगे। आपने लगातार एक साथ 10 15 20 आईडी जनरेट कर दी, उनको फॉलोवर बना के डाल दिया, तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? फिर आप डर क्यों रहे हो? मैं भी कह रहा हूँ फेक है, लेकिन फिर मैं डर भी रहा हूँ। अरे भाई भूत आ जाएगा, लेकिन भूत फेक होते हैं, लेकिन मैं डर के भाग भी रहा हूँ, यार भूत आके मुझे न चिपट जाए। तो फिर मेरी बात को सहमति कहाँ मिली? एक तरफ मैं कह रहा हूँ भूत होते नहीं, और दूसरी तरफ मैं भूतों से डर के भाग रहा हूँ। कौन सी बात सही मानी है? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, जवाब देने के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। पूरे विश्व में आज जो किरकिरी हुई है, हेली डेंग का जो इंटरव्यू वाले मामला को देख के, जो उन्होंने सवाल पूछे और उसका सवाल का जवाब दिए बिना हमारे मोदी जी निकल गए वहां से, और उसके बाद तमाम विश्व में किरकिरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो ध्यान भटकाना था ना। आज वो सारे उसको चीज को छोड़ के हम इस पे बात करने कांग्रेस जनता पार्टी के जो मालिक हैं अभिजीत, क्या उस पर कोई एक्शन होगा? हो सकता है, हो सकता है जी। सरकार का खासियत है, तो इस सरकार के खिलाफ जो बोलेगा और जो देखता नजर आएगा कि आज ये सरकार के खिलाफ आवाज ज्यादा तेजी से बुलंद कर रहा है, उसी के ऊपर ईडी आईटी कोई ना कोई धारा लगा के उसे भी कहीं ना कहीं टेक डाउन करने की कोशिश करी जाएगी। जब हो जाएंगे अभिजीत की, क्या करेंगे आप लोग? अभी तन मन धन से सपोर्ट होगी उतनी करेंगे। कहीं युवाओं के गुस्से को मापने के लिए कॉकरोच पार्टी तो नहीं बनाई गई? कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं? षड्यंत्र इसके पीछे कोई नहीं है। तमाम देश में आज गुस्सा उबल रहा है भाई, आज तमाम देश में गुस्से में है। पूरा तमाम देश आज देख रहा है कि हमारे को खाने के लिए नहीं है, हमारे को पहनने के लिए नहीं है, हमारे को खर्चा करने के लिए आती है, रोजगार देने की 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा, और 2 करोड़ रोजगार उल्टा और खत्म कर दिए जाते हैं। आपको बात करिए थोड़ी सी, होली पे जब हमेशा ड्राई डे घोषित करा जाता है, होता है ना कि होली पे शराब नहीं बिकनी दी जाएगी, तो उससे पहले क्या होता है, लोग सारे एक दिन पहले जाके सब शराब खरीदते हैं ना। तो वही अगर इसी तरह के जरूरी काम आपके अगर ईद वाले दिन पड़ रहे हैं, तो उसे एक दिन पहले निपटा लीजिए, एक दिन बाद निपटा लीजिए। आपको जरूरी है उसी भीड़ का हिस्सा बनना, अगर आपको भीड़ से तकलीफ है तो। लेकिन योगी जी ने अभी जो फरमान दिया है, क्या 27 के चुनाव को देख के ऐसा बोल रहे हैं? बिल्कुल एक ही तो है, मैंने बताया ना, उनके पास फार्मूला सिर्फ एक है। पिछली बार भी उन्होंने ये 80-20 की बात करी थी, टोपी तहमद वाले आएंगे, आपका हिस्सा चुरा के ले जाएंगे, आपको जो है खाना नहीं देंगे, आपके जो है हिस्से का अनाज ले जाएंगे, आपके हिस्से की नौकरियां ले जाएंगे। इस बार भी उनके पास वही है, ले दे के उनको हर जगह यही फार्मूला नजर आता है। कहीं भी वो चले जाए उनका हिंदू मुस्लिम, और सिर्फ ये योगी जी का नहीं, पूरी भाजपा का ये है। तो चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारी जो गृह मंत्री हो, चाहे हमारे रक्षा मंत्री हो, सबकी बात एक ही होती है, सबका जवाब एक ही होता है,
हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। आप हिंदू हो के आप क्यों इतना मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे हैं? वो इस देश के नागरिक हैं, वो भी इस देश के ना, जिस तरह से मैं इस देश का नागरिक हूँ उसी तरह से वो भी इस देश के नागरिक है। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, मेरे हिंदू धर्म में कोई कट्टरता नहीं सिखाएगी। मेरे हिंदू धर्म में ये नहीं सिखाया गया कि दूसरे को परेशान करो, पर पीड़ा करके आनंद लो। हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी ये नहीं लिखा कि पर पीड़ा करो और उसके बाद आनंद लो। ये पर पीड़ा करके आनंद लेने वाली चीज है, हम इस चीज में यकीन नहीं रखते। मैं अगर हिंदू हूं तो मैं इसी हिंदुत्व को मानने वाला हूं कि मुझे दूसरों की दुख में मजा नहीं आता, मुझे दूसरों के दुख में दुख होता है, मुझे दूसरों के सुख में सुखी महसूस होता हूं मैं। ये शर्मा जी कॉकरोच जनता पार्टी तो जी, जान ही रहे हैं, जी, बैन जी। हो गया एक्स अकाउंट पे। जी बैन हो गया क्योंकि सरकार डर गई है ना। सरकार को दिख गया कि जैन जी जिसके बारे में हम बातें करते, तमाम बड़ी बड़ी बातें करते, उसी जैन जी ने आज उद्वेलित हो गए एक पार्टी बना दी है। पार्टी हालांकि वो बिखरी हुई पार्टी है, किसी कोई नेता ने नहीं बनाई, किसी ने, तमाम जैन जी ने उसका जो है शुरुआत करी है और आज उसे एक्स पे बैन कर दिया गया। अभी इंस्टा पे उसके करीब करीब 14 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी इंस्टा पे भी वो बैन होने वाली है। इस सरकार को किसी की भी उपलब्धि रास नहीं आती। इंस्टा की बात करें तो इंस्टा पे इससे पहले आपने वो झालमुड़ी वाली रील थी, प्रधानमंत्री मोदी जी की, करीब करीब 18 करोड़ के आसपास उसके व्यूज आए थे। तो उसके बाद जैसे ही हमारे वो टीवी के वाली एक रील आई थी जिसमें राहुल गांधी जी और वो विजय जो साथ साथ थे, वो रील एकदम से ट्रेंड करी। 2 घंटे के अंदर उसमें कई करोड़ के व्यूज आ गए थे। फौरन उसे टेक डाउन कर दिया, उसे डिलीट कर दिया गया। इधर से वो अपलोड हुई थी, 1 घंटे बाद ही उसे डिलीट कर दिया, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि हमारे 18 करोड़ की लाइन जो है वो क्रॉस ना कर दे। बेटा क्या मोदी जी के इशारों पे चल रहे हैं? पूरी तरह मेटा इस बारे में यहाँ पे निष्पक्ष नहीं है। यहाँ मेटा ने ऑफिस बना रखा था। मेटा को जो ऑफिस को संचालित करने की जिम्मेदारी पीछे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है हमारी, सूचना प्रसारण मंत्रालय, वो उसे रेगुलेट करता है। वो उसे फौरन यहाँ पे भेज देता है, भाई ये चीज सही नहीं चल रही, इसे डिलीट करो, इसे हटाओ, इसे एक्स को बैन करो। क्या जरूरत है एक्स को बैन करने की? भाई आपका अकाउंट है, आपको एक्स बैन करके क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा? क्योंकि वो जनता की आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि वो मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं कि कोई भी दल बदल करने वाले नेता के ऊपर जो है 20 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और ये बात जनता के हक में जाती है। इसका मजाक उड़ाना हुआ ना कॉकरोच। जज जनता का मजाक उड़ाए जायज है, लेकिन जनता पलटवार करे तो जायज नहीं है। वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया बात है भाई। वो आप जज साहब से सीजीआई बन के बैठ गए, आप जनता का मजाक उड़ा लो। आप जो है जनरेशन को जो बेचारे बेरोजगारी से जूझ रही है, जो अपनी पेपर लीक से जूझ रही है, अभी नीट के पेपर की बात करें, क्या जज साहब का बयान आया? बोला जज साहब ने कुछ नीट के पेपर कैंसिलेशन के बारे में? 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पे लग गया, पेपर कैंसिल हो गया। वो पेपर कम से कम 6 महीने तो ले जाएगा अगली बार होते होते। सरकार है ना सर, जज थोड़ी है, जज के लिए और भी काम तो है। और भी काम है तो जज साहब के काम करने चाहिए ना। जज साहब को राजनीति में नहीं उतरना चाहिए। अगर उन्हें राजनीति का इतना शौक है तो जज से इस्तीफा देके राजनीति पार्टी बना लीजिए, पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। उन्होंने सफाई में तो बोला ना, हमने युवाओं को नहीं फर्जी बोला। डिग्री वालों के लिए बोला था। फर्जी डिग्री वाले तो इस देश में एक ही हैं। अगर उनके लिए बोला है तो फिर बीजेपी को मिर्ची लगनी स्वाभाविक है। फर्जी डिग्री किसकी है सब जानते हैं। उन्होंने फर्जी डिग्री, वो तो बाद में सफाइयां देने की बात है। अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगर देखें तो उनका झुकाव किस तरफ होता है, सब आपको नजर आ जाएगा झुकाव किस तरह है। हमारी जुडिशरी जो है, आज मैं बड़ी अफसोस के साथ कहता हूं कि उसमें भी पूरी तरह जंग लगा हुआ है। हमारी जुडिशरी बयान कुछ और देती है, मौखिक तौर पे उसके बाद कुछ और होती है, लिखित तौर पे उसकी बात कुछ और होती है। अभी शर्जील इमाम और उमर खालिद का मुकदमा देख लीजिए, उनको 5 साल से ऊपर हो गए जेल में रहते हुए। इसी के लिए उनका पहले भी एक दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ से बयान आया था कि किसी को भी 1 साल से ज्यादा ट्रायल के बिना रखना, जेल में रखना कानूनन अपराध है, उसे नहीं रख सकते। अगर ट्रायल नहीं चल रहा तो रिलीज करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो उनको 5 साल हो गए, ना उनका ट्रायल चल रहा है, ना उनके ऊपर 1 साल की रोक और लगा दी थी। 1 साल तक वो जो है जमानत के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। अभी इसने उमर खालिद ने, उनकी कोई रिलेटिव की डेथ हो गई, उन्होंने उसके लिए चहलुम होता है, हाँ चाची की शायद, तो उसके लिए उन्होंने अंतरिम जमानत मांगी। तो जज साहब क्या करें, जरूरी थोड़ी है तुम्हारा उसमें जाना। अरे भाई आदमी होता किस लिए, समाज में जीता किस लिए, किसी के जन्म मरण में नहीं जाएगा तो कहाँ। ये लगी कि जो भी दल बदल नेता करते हैं उनके आगामी 20 साल तक चुनाव लड़ने पे ही रोक लगा दी जाए, तो हमारे देश की आधी से ज्यादा समस्या तो यहीं खत्म हो जाएंगी। कांग्रेस जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं जी हाँ, मैं उनके साथ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी देश हित में जो भी बात होगी, कोई भी करे, वो XYZ कोई भी करे, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आपको भी कॉकरोच बनना है? मैं बिल्कुल कॉकरोच हूँ। अगर ऐसा कॉकरोच बन के देश हित में काम होता है, मैं कॉकरोच बनने के लिए तैयार हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ कि हाँ, मैं ऐसा कॉकरोच हूँ जो देश हित में बात करता है। मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं, मुझे दुनिया कॉकरोच कहती रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉकरोच ही सबसे ज्यादा ऐसा जीव होता है जिसका अगर सिर भी काट दिया जाए तो भी वो 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। कॉकरोच ही ऐसा पूरे सृष्टि का अकेला प्राणी है जिसके ऊपर परमाणु विकिरण का भी असर नहीं पड़ता। तो जब कॉकरोच सिर्फ कहने का नाम जो वो है, लेकिन जब वो इतना मजबूत होता है तो ऐसी मजबूती हम भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी ये जो सत्ता पोषित परमाणु विकिरण है इसका असर ना पड़े। क्या सोशल मीडिया में क्रांति चलाते रहेंगे क्या? देखिए, जमाना सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया से क्रांति बढ़ के आगे निकलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये चीजें सड़कों पे भी आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज पूरा युवा इतना उद्वेलित हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है कि उसे समझ नहीं आ रहा मैं किसकी दिशा पकड़ूं, मैं कौन सी दिशा में चलूं। सिर्फ उबाल इतना जबरदस्त है कि उनको सिर्फ एक दिशा देने की जरूरत है कि ये सारा उबाल इस दिशा में आना चाहिए, और वो फौरन आएगा। ये बात हकीकत है। तमाम युवा जितने महंगी शिक्षा हासिल करके लाखों रुपए की फीस देकर उसके बाद वो नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, तो फिर उनमें उबाल नहीं आएगा।
बच्चे MBA कर करके, और उन्हें नसीहत दी जा रही है, अरे पकोड़ा लगा लो यार, और पकोड़ा बेचने की नसीहत देने के बाद अब कह रहे हैं तेल बचा लो। तेल बचाओ या पकोड़ा तलो, पकोड़े तो तेल में ही तले जाएंगे। दोनों तरफ दोनों विरोधाभासी बातें कर दी जाती हैं सरकार द्वारा। हिसाब से है ना आदेश, ये हालात के हिसाब से है। क्यों आप मोदी जी को इतना हल्के में लेते हैं? हालात पैदा किसने करे साहब? आप ही ने तो पैदा करे, आपके द्वारा पैदा करे हुए हालात हैं। आज आप बच के निकलना चाह रहे हो कि नहीं नहीं अब मेरा तो हो गया, मैं तो जो हूँ तो हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम अपने आप अपना अपना देख लो भैया, मैं तो चला विदेश। फॉरेन ट्रिप कैंसिल कर देनी चाहिए अगले 1 साल तक, अगले दिन ही विदेश जा रहे हैं 5 देशों की यात्रा पर, कितनी बढ़िया बात है। आपको अपना पेट्रोल डीजल कम खर्च करना चाहिए, लेकिन जब आपकी रैली हो रही थी, जब आपके चुनावों से पूर्व रैलियां चल रही थी, रोड शो चल रहे थे, सैकड़ों की गाड़ियों का काफिला आपका चल रहा था, तब आपको याद नहीं आई थी ये सब चीजें? जिस दिन चुनाव खत्म होगा, रिजल्ट आपके पक्ष में, अब आप अपने पेट में पत्ती बांध लो भाई, अब नहीं है मेरे बस की, मैं तो रोटी कम खा लूंगा, आप तो रोटी खाते ही नहीं, आपके बारे में तो मशहूर है, आप तो काजू की रोटी खाते हो। जनता पार्टी का फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा जी। था, और अचानक से बैन लगाना, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कोई पूरे लोकतांत्रिक देश है, कोई भी अपनी बात उठा सकता है, कोई भी अपनी बात रख सकता है, उसके ऊपर बैन लगाना तो साफ साफ तानाशाही है ना। इसीलिए आज हमारा देश जो है 157वें रैंक पे है, इन्हीं कारणों की वजह से।